हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगा अभी। तो क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो दो रूट्स निकलने हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, बराबर है। जो दो मूल निकलने हैं वो क्या है, बराबर है। इन्होंने पहले से ही बोल दिया है, क्या बोला है, इसके जो दो मूल बराबर हैं। ऐसा क्वेश्चन में पहले से लिख दिया है। तो अगर इसके दो मूल बराबर हैं तो तुम्हें k की वैल्यू निकालनी है, k का मान निकालना है। इसका मतलब होता है इसके जो टू रूट्स हैं, टू रूट्स वो क्या है, इक्वल है। दो रूट्स क्या है, बराबर। क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं और क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया कि दोनों के दोनों बराबर हैं। तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन में वो ये कह दें, ये स्टेटमेंट कह दें कि इसके दो मूल बराबर हैं, उसके दो रूट्स इक्वल हैं, तो तुरंत आपको क्या करना है, पहले लिखना है d इक्वल टू 0। d जो होता है विविधकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, और d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना है। जब जब आपको क्वेश्चन में कहा है कि इसके दो मूल बराबर हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, जब जब ऐसा कहा जाएगा तब तब आप ये चीज लिखोगे ही लिखोगे। ठीक हो गया। अब जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 को आप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। आपको हर बार कंपेयर करना है, इससे आपको a की वैल्यू निकल जाएगी। x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 2 है, तो a कितना आ जाएगा 2। x के साथ b है और x के साथ k है, तो b कितना आ जाएगा k। यहाँ प्लस c है, यहाँ पर प्लस 3 है, तो c कितना आ जाएगा 3। अब ये जो a b c की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, उसको यहाँ पर a b c की जगह आप रख दो। तो b की जगह क्या रखोगे, देखो जरा, b क्या है, k। तो b की जगह रखो आप k² माइनस 4। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो। फिर a की जगह क्या रखना है, a की जगह 2 रखना है, तो इस a की जगह आप रख लो 2। फिर यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। c की जगह क्या रखना है, 3। इक्वल टू की जगह रखना है इक्वल टू, और 0 की जगह 0। बस हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो k² की जगह तो k² रहेगा, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24, और लास्ट में क्या है, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया k² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस 24 को यहाँ लेकर जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा k² इक्वल टू, ये माइनस 24 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 24। और प्लस ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली क्या लिखेंगे, हम 24 लिखेंगे। अब ये है k²। जब स्क्वायर को वहाँ भेजा जाता है तो फिर यहाँ से तो हट जाएगा, तो वहाँ जाकर इस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आपको लगाना होता है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 24, और आगे आपको लगाना होता है प्लस माइनस। जब भी आप स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करें तो आप बनाएंगे स्क्वायर रूट और उसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो जो 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। ये लिखा 24, 2 12 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3।
तो 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि हमने ये लिख दिया। अब रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार लिखी होती है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 बार लिखा है, तो इसको अब अंदर नहीं लिखोगे, तो किसको लिखोगे अंदर? सिर्फ इन दोनों को। इसका क्या होगा? तो जो 2 है इसको 1 बनाकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो रूट 24 है उसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 6। तो इस तरीके से बच्चों, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पर निकाल दी। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है x² - 5k - 3 = 0। ये आपको खुद करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये है कि k का मान निकालना है। अगर इसके 2 मूल बराबर है तो सेम क्वेश्चन है, करके आप देखो।